नमस्कार, मैं हूं कृपाली पुरबिया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की प्रतापनगर में हुई दिन दहाड़े चोरी। ज्वेलर्स की दुकान में सोने चांदी का बैग ले उड़े अज्ञात चोर। आसपास के सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। आरपीएससी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी शेर सिंह मीणा को रहना होगा जेल में। मीणा ने कोर्ट में लगाई थी जमानत अर्जी, सुनवाई के बाद हुई खारिज। अवैध डोडा चूरे के खिलाफ खेरोदा थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही। भटेवर के समीप लग्जरी गाड़ी से 220 किलो अवैध डोडा चूरा किया जब्त। तस्कर मौके से हुए फरार, पुलिस कर रही है तलाश। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के प्रतापनगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब भरत ज्वेलर्स की दुकान से अज्ञात चोर सोने और चांदी से भरा बैग ले उड़े। इस घटना के बाद दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दुकानदार भरत कुमार ने पुलिस को बताया कि उसने दुकान का ताला खोलने के बाद दुकान के अंदर अलमारी का ताला खोलकर उसमें सोने चांदी के जेवर से भरा बैग रख दिया और चाबी उसी अलमारी में छोड़कर पानी लेने चला गया। करीब 10 मिनट बाद लौटा तो अलमारी का ताला खुला हुआ था और अलमारी से बैग गायब था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले उस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। दुकानदार की रिपोर्ट पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से चोरों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया है, उससे चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर के बहुचर्चित आरपीएससी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी शेर सिंह मीणा को अभी भी जेल में रहना होगा। शुक्रवार को उनकी ओर से कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। शेर सिंह मीणा को अगली सुनवाई तक जेल में रहना होगा। मीणा की पेपर लीक मामले में अहम भूमिका मानी जा रही है। हालांकि मीणा के पकड़ में आने के बाद कुछ दिनों तक एसओजी की टीम ने पूछताछ भी की थी। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। शुक्रवार को फिर से जमानत याचिका लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। ऐसे में शेर सिंह मीणा को अगली सुनवाई तक जेल में ही रहना होगा। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना पुलिस ने देर रात नेशनल हाईवे 48 पर कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से अफीम डोडा चूरा परिवहन करती एक लग्जरी कार को पकड़ा है। गाड़ी से 11 कट्टों में 220 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया। खेरोदा थाना अधिकारी पवन सिंह और उनकी टीम ने देर रात नेशनल हाईवे 48 पर भटेवर के समीपवर्ती नाकाबंदी की थी, जहां पर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर आती एक लग्जरी ब्रेजा कार को रुकवाया। पुलिस की टीम देखकर नाकाबंदी तोड़कर भागते तस्करों पर पुलिस ने फायर कर टायर को ब्लास्ट किया। इस दौरान तस्कर मौके से कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार को जब्त कर जांच की तो कुल 11 कट्टों में 220 किलो अवैध डोडा चूरा पाया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि खेरोदा थाना पुलिस ने इस साल की यह नवी कार्यवाही की है, जहां 5 महीनों में 1 टन से अधिक डोडा चूरा बरामद किया है। थाना अधिकारी पवन सिंह और उनकी टीम ने जनवरी से लेकर अब तक यह 6ठी कार्रवाई है। लेक सिटी में मई के दूसरे सप्ताह में गर्मी के तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। शुक्रवार को सुबह से ही तेज धूप लोगों पर चुभने लगी थी। दोपहर में गर्म हवाओं के थपेड़े से जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं एक दिन पहले गुरुवार को लगातार तीसरा दिन सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। इससे पहले 14 अप्रैल को तापमान औसत से ज्यादा दर्ज हुआ था। तब अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 7 मई को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और न्यूनतम 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 8 मई को अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री और न्यूनतम 24.6 डिग्री रहा था।
इसी तरह 9 मई को अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं 10 मई को अधिकतम तापमान 39.0 और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 11 मई को अधिकतम 40.8 डिग्री और न्यूनतम 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी के बढ़ने के साथ ही शहरों की सभी सड़कें सूनी हो गई है। दोपहर के बाद लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। माना जा रहा है कि आगे भी तापमान बढ़ने की संभावना है, इससे गर्मी और बढ़ेगी। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। लिबर्टी मार्केटिंग लेकर आया है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सहित इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लाए हैं बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लाए और पाएं 5000 रुपए तक की छूट। तो एक बार जरूर आए हमारे नए शोरूम लिबर्टी मार्केटिंग, प्लॉट नंबर 22-23, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, अपोजिट शुभकेसर गार्डन, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने कार्यवाही करते हुए गोवर्धन विलास थाने के एएसआई और उसके सहयोगी को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके बाद शुक्रवार को एसीबी की टीम ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। इस कार्यवाही के बाद एसीबी के स्पेशल यूनिट के एडिशनल एसपी उमेश ओझा ने बताया कि एएसआई ने यह राशि परिवादी से उसके पिता और भाई के खिलाफ दर्ज मामले में एफआईआर लगाने के लिए मांगी थी। आरोपी एएसआई मनोहर लाल मीणा ने रिश्वत के 1 लाख रुपए मांगे थे और परिवादी को डराया धमकाया। परिवादी के अनुनय विनय करने के बाद एएसआई मनोहर लाल मीणा 50,000 रुपए रिश्वत लेने पर राजी हुआ। इसके बाद परिवादी ने एसीबी में इसकी शिकायत कर दी। एसीबी ने ऋषभदेव के रायना फला निवासी एएसआई मनोहर लाल मीणा, उसके दलाल शिवलाल पुत्र कन्हैया लाल निवासी खाराकुआ बलीचा को 35,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दलाल शिवलाल की थाने के पास रोड पंचर जोड़ने की दुकान है। एएसआई मनोहर लाल की परिवादी से फोन पर 35,000 रुपए लेने की बात तय हुई थी। इसके बाद एएसआई ने परिवादी को कहा कि वे काम में व्यस्त हैं, इसलिए थाने के पास पंचर बनाने की दुकान है, उससे पैसे दे देना। इसके बाद एएसआई ने दलाल दुकानदार शिवलाल को फोन किया कि मेरा एक साथी तुमको 35,000 रुपए देने आएगा, रख लेना। एसीबी की टीम ने एएसआई के घर में और बैंक लॉकर्स की भी तलाशी ली है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 मई को नर्सिंग दिवस मनाया गया। नर्सिंग दिवस पर हुए आयोजन में वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर आर.एल. सुमन, महाराणा भूपाल चिकित्सालय नर्सिंग अधीक्षक तारा सालवी, नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण चलपोटा, संभागीय अध्यक्ष नरेश पुरबिया सहित कई लोग मौजूद थे। नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण चलपोटा ने बताया कि विश्व की पहली महिला नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में नर्सिंग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 12 मई को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस आता है। तो इस दिन पूरे विश्व में नर्सिंग दिवस पर विविध आयोजन होते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश जोशी ने बताया कि नर्स ही चिकित्सा जगत की रीढ़ की हड्डी है,
क्योंकि डॉक्टर सिर्फ मरीजों की जांच करके उनकी दवाई लिखते हैं, जबकि नर्सिंग स्टाफ की उनकी पूरी सेवा समय समय पर करते हैं। नर्सिंग दिवस के मौके पर एसोसिएशन की ओर से कुछ मांगे भी रखी गई। कोरोना काल में नर्सेज ही प्रथम पंक्ति में रहकर मरीजों की सेवा की है। उस समय प्रदेश सरकार ने हमारे लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी और जब मुख्यमंत्री का प्रवास पिछले वर्ष उदयपुर में था और मुख्यमंत्री का चिकित्सालय में निरीक्षण भी था, तब पुनः मुख्यमंत्री ने इस राशि की घोषणा की, परंतु वह राशि अभी तक नर्सिंग स्टाफ को नहीं मिली। 7 जुलाई 1964 को राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला था कि कोई भी नर्सिंग कर्मी स्वतंत्र चिकित्सा करने का अधिकार है, परंतु उसी आदेश पर सरकार द्वारा बार बार चोट की जाती है तथा नर्सिंग कर्मी को चिकित्सा करने से रोका जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि नर्सिंग का कोई भी निदेशालय नहीं है। नर्सिंग दिवस पर हमारी यही मांग है कि नर्सिंग का अलग से निदेशालय बनाया जाए और हमारी प्रोत्साहन राशि जल्द से जल्द दी जाए। विश्व का अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस इस उदयपुर में बहुत बड़े समारोह के साथ में धूमधाम से मना रहे हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आज जन्म दिवस है और पूरा विश्व इसको एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नर्सेज दिवस के मनाते हैं और आज का दिन प्रत्येक नर्स के लिए एक सम्मान का दिवस है, क्योंकि इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हमारे को एक जीवन की एक नया कला सिखाई थी और चिकित्सा से हटकर जैसे चिकित्सा के पैरेलल जो कार्य करते हैं वो हमारे नर्सिंग कर्मी करते हैं। जितनी चिकित्सा के डॉक्टर काम करते हैं उसी अनुपात में हमारे नर्सिंग कर्मी काम करते हैं और बिना नर्सिंग कर्मी के चिकित्सा सुविधा अधूरी है। नर्सेज मतलब चिकित्सा जगत की रीढ़ की हड्डी। नर्सेज एक सामूहिक शब्द है जिसमें चिकित्सा से लेकर के नर्सिंग सेवा पर्यंत सारे कार्य किए जाते हैं। नर्सेज दिवस के दिन हम हमारी अनेक मांगों का भी पुनरावर्तन करते हैं। जैसे भीषण कोरोना काल था, उसमें प्रथम पंक्ति में नर्सेज थे, बाकी जितने संवर्ग है वो सेकंड थर्ड में थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी और पिछले वर्ष पुनः उसको यहाँ आकर के कहा था, लेकिन वो राशि अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। 7 जुलाई 1964 का एक आदेश है राज्य सरकार का, जिसमें प्रत्येक जगह नर्सिंग स्टाफ को चिकित्सा करने का स्वतंत्र अधिकार मिला हुआ है, लेकिन बार बार सरकार से उस पर चोट की जाती है, रोका जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शुक्रवार को कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित किए। दोनों की परीक्षाओं में उदयपुर के MDS स्कूल के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया। परीक्षा परिणाम आने के बाद स्कूल के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी, एकेडमिक हेड डॉक्टर रश्मि पंचोली ने सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी ने कहा कि स्कूल का अच्छा परिणाम यह दर्शाता है कि यहाँ के बच्चे कितने होनहार हैं। कक्षा 12वीं में सर्वाधिक 95% से ज्यादा 6 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए और 90% से ज्यादा 56 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। कक्षा 10वीं में 95% से ज्यादा 5 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए, वहीं 90% से ज्यादा 30 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। CBSE के कक्षा 12वीं बोर्ड कक्षा के परिणाम में MDS के कक्षा 12वीं के छात्र अपूर्व सामूता 96.60% और ऋषिकेश विशाल महाजन अंक के साथ MDS स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10वीं में हिमांक जैन 96.0 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त कर MDS स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य सरकार की ओर से चल रहे महंगाई राहत कैंप का जगह जगह पर आयोजन किया जा रहा। इस कड़ी में शुक्रवार को उदयपुर न्यायालय परिसर में भी महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। न्यायालय परिसर में आयोजित हुए महंगाई राहत कैंप में अधिवक्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और जिन योजनाओं का लाभ अधिवक्ता ले सकते थे, उन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के बाद उनको गारंटी कार्ड भी दिए गए। कोर्ट परिसर केवल अधिवक्ताओं के लिए राहत कैंप का आयोजन किया गया। इससे अधिवक्ताओं ने कम समय में राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाया और सरकार की ओर से मिलने वाली राहत का लाभ लिया। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की प्रतापनगर में हुई दिन दहाड़े चोरी। ज्वेलर्स की दुकान में सोने चांदी का बैग ले उड़े अज्ञात चोर। आसपास के CCTV कैमरे फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस।
आरपीएससी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी शेर सिंह मीणा को रहना होगा जेल में। मीणा ने कोर्ट में लगाई थी जमानत अर्जी, सुनवाई के बाद हुई खारिज। अवैध डोरी चूरे के खिलाफ खेरोदा थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही। भटेवर के समीप लग्जरी गाड़ी से 220 किलो अवैध डोडा चूरा किया जब्त। तस्कर मौके से हुए फरार, पुलिस कर रही है तलाश। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।